मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ की खबर ने फैंस को झकझोर कर रख दिया। जब जैकी श्रॉफ तड़पते रहे, पानी से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक्टर बचा नहीं पाए। आज सालों बाद एक्टर ने अपने इस जख्म को खुदेरा जिसे वो कभी याद करना भी नहीं चाहते थे। जैकी अपने बचपन के हादसे को याद कर अचानक से फूट फूट कर रोने लगे। एक्टर ने बताया, मैंने अपनी माँ को खोया, अपने पिता को खोया, अपने भाई को भी खो दिया और जिस वक्त उनकी माँ की मौत हुई उस वक्त एक्टर भी मर जाना चाहता था क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। जैकी श्रॉफ ने बताया कि उनके भाई की मौत तो उनकी आंखों के सामने हुई। उनके भाई उनके सामने दम तोड़ रहा था और वो छोटा था और वो कुछ कर ही नहीं पाया। 17 साल की उम्र में उनका भाई एक दिन उनके पास के समुद्र में एक आदमी को डूबते देख रहा था तो उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। उसे तैरना नहीं आता था इसलिए वो भी डूबने लगा। जब मैंने अपने भाई को डूबते देखा तो मैंने केबल लाइन उसकी तरफ फेंकी। उसने केबल तो पकड़ भी ली लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो हाथ से फिसल गई। मैं तब छोटा था और बहुत डर गया था। मैं खड़े होकर अपने भाई को डूबते देखता रहा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं भी अपनी बस्ती के लोगों की रक्षा करूंगा, अपने भाई की तरह करूंगा। फिर मैं जग्गू दादा बन गया। जैकी के मुताबिक उनके भाई मिल वर्कर थे और मौत से 1 महीने पहले ही उनकी जॉब लगी थी। जैकी श्रॉफ की माने तो उनके पिता रईस पर्ल ट्रेडर्स परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पिता, भाई और कई आदमियों ने पार्टनरशिप में कुछ काम शुरू किया और तगड़ा घाटा लगा। जैकी के पिता पर इल्जाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया गया। जैकी कहते हैं कि वो इसके बाद मालाबार हिल स्थित 3 बत्ती में एक कमरे में रहने लगे जहां मेरा जन्म हुआ। सालों पहले मैंने पेरेंट्स को खो दिया। पहले पिता की मौत हुई, उसके बाद माँ को भी खो दिया। दोनों आखिर तक मेरे साथ रहे। जैकी कहते हैं कि हर दिन शावर लेने के बाद मैं अपनी माँ की फोटो को छूता हूँ, उनकी फोटो को सूरज दिखाता हूँ क्योंकि वो हर सुबह सूर्य की आराधना करती थी। एक इंटरव्यू के दौरान जैकी श्रॉफ ने बताया कि बचपन में फिल्म रिलीज और इलेक्शन का इंतजार बेसब्री से किया करता था ताकि दोस्तों के साथ दीवारों पर पोस्टर चिपका सके। दोपहर तक ये काम करने के बदले उन्हें 4 आना मिला करते थे। जैकी ने यह भी बताया कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर उन लोगों के बीच जाकर मूंगफली और चना बेचा करते थे जो परेड के लिए आते थे। पूरे सप्ताह इन पैसों को बचाते थे और रविवार को चंदू हलवाई के यहाँ से जलेबी खरीद कर खाते थे। शोमैन सुभाष घई ने साल 2083 में फिल्म हीरो बनाई। इस फिल्म में जिस हीरो ने जैकी का किरदार निभाया था उसे अब हर कोई जैकी श्रॉफ के नाम से जानता है। फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार का जादू चल रहा था। ऐसे में सुभाष घई ने एक ऐसे हीरो पर दांव लगा दिया जो देखने में पूरी तरह से टपोरी था, जिसके बोलने का स्टाइल मुंबईया था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ भी थी। ये कह पाना मुश्किल था कि ये हीरो फिल्म को कितना कामयाब बना पाएगी, लेकिन सुभाष घई ने उसे जैकी के नाम से लॉन्च करते हुए हीरो बना दी। कमाल तो तब हुआ जब फिल्म रिलीज होने के बाद सुपर हिट साबित हुई और जैकी रातों रात हीरो बन गए। 2016 में जैकी के बेटे टाइगर ने अपने पिता की स्ट्रगल के बारे में एक इंटरव्यू में कई सारी बातें भी की थी। उन्होंने बताया था कि फिल्म हीरो की जबरदस्त कामयाबी के बाद स्टार बन चुके उनके पिता पर स्टारडम का नशा कभी नहीं चढ़ा। वो चौल में रहते थे और फिल्म रिलीज होने के 5-6 साल बाद तक मुंबई के 3 बत्ती इलाके में मौजूद वाल्केश्वर चौल में ही रहे। 81 साल के जितेंद्र और पहले के जितेंद्र में आपको ज्यादा फर्क नहीं लगता होगा। उन्हें देखकर उनकी उम्र का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि एक्टर 41 साल के हैं। इस उम्र में भी लोग उनके फिटनेस और स्मार्टनेस पर मरते हैं और किसी जमाने में न जाने कितनी लड़कियों ने जितेंद्र पर जान भी कुर्बान कर दी थी और उसकी एक वजह जितेंद्र का व्हाइट कोट हुआ करता था। कहा जाता है कि जितेंद्र जब भी व्हाइट कोट पहनते थे तो लोग उनके इस कदर दीवाने पागल हो जाते थे कि लड़कियां नदी में कूदकर जान भी दे चुकी हैं। इसके बाद से जितेंद्र को व्हाइट कोट पहनने से मना कर दिया गया था। व्हाइट कोट पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये तो रही पुरानी बात, लेकिन आज भी जब जितेंद्र व्हाइट आउटफिट्स पहनते हैं तो वो नई जमाने के स्टार्स को पीछे करते हुए सारी लाइमलाइट बटोर लेते हैं। कभी सोचा है कि 81 साल की उम्र में भी जितेंद्र की फिटनेस अभी भी वैसी ही क्यों है? आज भी जितेंद्र उम्र के हिसाब से बूढ़े नहीं लगते हैं, जबकि आज के टाइम में 50 साल के बाद से इंसान के चेहरे पर और शरीर पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। जितेंद्र के एक काम
काबिल दोस्त और करीबी ने बताया कि जितेंद्र ने अपनी फिटनेस को आज भी बरकरार रखा हुआ है, जिसके लिए उन्होंने कुछ चीजों का त्याग किया है वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। जी हाँ, जितेंद्र ने खाना पीना सब छोड़कर सिर्फ अपनी फिटनेस का ध्यान दिया है। सुनकर हैरानी होगी कि जितेंद्र ने 25 साल से चावल को हाथ तक नहीं लगाया। चावल को देखना या छूना तो छोड़ दीजिए, चावल में अच्छा खासा फैट होता है। ऐसे में जितेंद्र ने न केवल चावल को छोड़ा बल्कि तला भुना खाना भी छोड़ रखा है। आज भी जितेंद्र सिर्फ सैलेड से ही अपना पेट भरते हैं। आज 81 साल की उम्र में भी जितेंद्र अपनी डाइट को जारी रखते हैं और ये सब बात खुद शक्ति कपूर ने बताया। उन्होंने कहा कि एक्टर जितेंद्र जब शूटिंग पर हुआ करते थे तो वो सिर्फ सलाद खाते थे, वो अपना टिफिन में लेकर आते थे, बाहर का वो कुछ भी नहीं खाते थे। शूटिंग के वक्त भी वो सुबह 4 बजे उठकर सेट के चारों तरफ वॉक करते थे और सुबह उठने की आदत उन्हें आज भी है। शायद इसी आदत की वजह से जितेंद्र आज भी फिट हैं और उनके लिए लोग दीवाने हैं। मशहूर अदाकारा उर्वशी रौटेला ने हाल ही में कांस फेस्टिवल 2023 की ओपनिंग डे पर शिरकत की। इस कांस में उर्वशी और पंत की शादी का जश्न भी मनाया गया। जैसे ही साथ के लोगों को उर्वशी ने अपनी शादी का इशारा दिया, वैसे ही खुशी से पागल लोग उर्वशी के लिए जश्न मनाने लगे। पंत को भी बधाइयां मिलने लगी। इस कांस फेस्टिवल के लिए उन्होंने पिंक गाउन कैरी की थी। उन्होंने अपने कुछ फोटोज और वीडियोज इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिए। उर्वशी का स्टाइलिश लुक अब इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट उनका नेक पीस बन गया। उर्वशी ने आउटफिट्स के साथ एलिगेटर डिजाइन का नेक पीस और मैचिंग इयररिंग्स पहने, जो अब चर्चा का विषय बन गए। कांस फेस्टिवल की शुरुआत 16 मई को हुई और ये 27 मई तक चलेगा। और इस कांस फेस्टिवल में उर्वशी के साथ सारा अली खान, ईशा गुप्ता, मानुषी छिल्लर का डेब्यू भी किया गया, जो कि ओपनिंग डे पर खास रहा। ऐश्वर्या राय भी अपनी बेटी आराध्या को लेकर कांस फेस्टिवल में पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, इस बार कांस में अनुष्का शर्मा और सनी लियोनी भी डेब्यू करने वाली हैं। लेकिन इस कांस में सबसे ज्यादा उर्वशी की चर्चा हो रही है। जब उर्वशी का नाम मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ गया तो कुछ तो मसाला ही होगा। जब लोगों ने उर्वशी के नेक पीस का मजाक बनाया, ऐसी बातें बोली कि हंसी के मारे लोटपोट हो जाएंगे। एक समय था जब ऋषभ पंत के पीछे पीछे उर्वशी हर मैच में पहुंच रही थी और लगातार इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही थी। इसके साथ उन्होंने कहा था कि आरपी का मतलब राम पोथीनेनी समझ रही थी, क्योंकि वो इनके साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हैं। लेकिन जब भी उर्वशी कोई पोस्ट शेयर करती हैं तो फैंस को इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत जरूर याद आ जाते हैं। उर्वशी के वीडियो पर एक फैन कहता है, इन्हीं हरकतों के कारण ऋषभ बाबू डर जाता है और दूर भाग जाता है। वहीं कुछ फैंस को उर्वशी का स्टाइल काफी डिफरेंट लगा और वो उनकी खूबसूरती की तारीफ करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो यही बोल रहे हैं कि उर्वशी ने गले में जो घड़ियाल लटकाया है, कहीं उसमें ऋषभ पंत की फोटो तो नहीं है। कुछ हंसते हुए बोले, अब तो जूम करके देखना ही पड़ेगा। कुछ तो ये भी बोले कि पंत के नाम का मंगलसूत्र है। उर्वशी के नेक पीस को लेकर तरह तरह के ऐसे मजाकिया कमेंट किए जा रहे हैं। कुछ तो ये भी बोलते दिखे कि उर्वशी और पंत शादी करने ही जा रहे हैं। उर्वशी अब पंत से शादी करके ही मानेगी और हमें तो यकीन है कि कांस से लौटते ही उर्वशी पंत से शादी ही कर लेंगी। मतलब फैंस भी उर्वशी और पंत की शादी कराने में जिद पर अड़े हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई पंत उर्वशी की शादी जल्द हो जाएगी? ये जोड़ी आपको कैसी लगती है?